हमारे चैनल कॉन्सेप्ट ग्रुप पर दोस्तों ये जो सेट है आज रीजनिंग का हमने लगाया है ताकि जो लोग नए हैं वो ये समझ पाए कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कहां कहां से कितने नंबर्स में पूछे जाते हैं। आप लोग ये भूलकर भी मत सोचिएगा कि मैंने जो सीरीज चला रखी थी साधारण ब्याज का या फिर स्टार्टिंग से बोला था मैंने पढ़ाने के लिए उसको मैंने बंद कर दिया है। ऐसा गलत बात है। प्रत्येक महीने में 15 तारीख को और 30 तारीख को आपको टेस्ट लगाया जाएगा जिसमें प्रश्नों की संख्या फिलहाल में तो 10 रहेगी, भविष्य में आने वाले समय में उसे इंक्रीज किया जाएगा ताकि आप रूबरू हो सके अपने एग्जाम को लेकर के। तो ठीक है, आज बिना देर किए हुए कल जैसा हम लोग मैथ का सेट लगाया था, आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन में जो लोग नए हैं वो लोग अपने से कोशिश करें और जो लोग पुराने हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, वो देखते हैं कि 10 में 9 कम से कम लाना पड़ेगा उनको, तब जाकर के उनको सफलता मतलब सही तरीके से चल रही है। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज आपके स्क्रीन पर क्या शो कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि 25:64, फिर समानुपात यहाँ पर दिया 35 और यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहले वीडियो को आप पॉज करके इसे बनाने का प्रयास करें और उसके बाद सॉल्यूशन को ध्यान दें। देखिए अगर बात करें इसका सॉल्यूशन का तो ये हम कर सकते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है, राइट। आगे जब बढ़ेंगे तो ये कर सकते हैं ये 8 का स्क्वायर है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। यानी 5 और 3 8, यानी कि +3 को इंक्रीज करके लिखा हुआ है। एक बात बताइए, क्या ये 35 मेरा किसी के स्क्वायर है? नहीं है, यानी ये सीरीज मेरा यहीं पर फेल हो जा रहा है। आगे बात करते हैं तो देखिए 5 और 2 आपस में जोड़िएगा तो 5 और 2 बराबर कितना मिला? 7 मिला। 7 में अगर हम एक अंक जोड़ देते हैं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? 8, और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 64, जो आपके पास ये वाला नंबर दिया हुआ है। ठीक, तो जैसे फर्स्ट वाला करते हैं सेकंड वाला भी हमको उसी तरह से करना पड़ता है। तो 3 + 5 बराबर मिला हमें 8, +1 कर दिए तो मिल गया हमें कितना? 9, और 9 का स्क्वायर कर दिए तो राइट आंसर कितना मिल गया? 81 मिल जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। तो आई होप कि आप इसे बना लिए होंगे और जो लोग नए हैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम प्रत्येक दिन बेसिक रूप से अभी स्टार्ट किए हैं, आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स आई जे डबल खाली स्थान, आई जे एच एच खाली स्थान, जे खाली स्थान, एच खाली स्थान, जे और एच, और ये 4 विकल्प दिए हैं। सबसे पहले आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे। मेरे पास एक जगह बीच में मिल रहा हुआ है, क्या? 4 लेटर मिल रहे हैं। ये सीरीज यहीं से हम इसको पकड़ लेंगे, आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। कैसे कॉन्सेप्ट समझिए इसका मेन सबसे, यानी आई जे एच एच इसका सीरीज चलाया है। एक बार ध्यान दीजिएगा, और ये जो है ना वो क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में टिक 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 ऐसे करके घूमती है। ये घड़ी की दिशा में हमेशा चलती है क्लॉकवाइज। यहाँ पर जे है तो यहाँ पर अगर हम आई लगा देंगे तो आई जे और यहाँ पर एच लगा दे देंगे तो इस तरह से ये मेरा सीरीज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आई जे एच एच, देखिए तो बन गया। अब उसी तरह से यहाँ पर अगर हम आई लगा देंगे तो आई जे एच है तो ये कह सकते हैं कि ये वाला सीरीज उठा करके यहाँ पर किया हुआ है एच कर देंगे, जो कि ये क्या करता है तो ये घड़ी की दिशा में मूव करता है। अब यहाँ पर एच आई हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, एच किसमें है? इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, ये तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से अब जब बात करेंगे आई, देखिए आई जे, अगर यहाँ पर हम डबल एच डाल देंगे तो आई जे एच एच का सीरीज बन गया। इस तरह से एक सीरीज मेरा ये भी बन गया। तो ध्यान दीजिएगा हमने फिल क्या किया, सबसे पहले मैंने एच को किया, उसके बाद मैंने एच को किया और उसके बाद भी मैंने एच को किया। आगे बढ़ेंगे तो आई को किया मैंने, फिर मैंने किया एच को और फिर मैंने किया आई को किया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। तो देखिए इसका शॉर्टकट अगर सीखना होगा तो हम चैप्टर जब कराएंगे उस समय भी सिखा देंगे। अभी आप इसी तरह से बनाने का प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि थल सेना सेनाध्यक्ष, तो नौसेना के लिए ये चारों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? सबसे पहले आप इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए थल सेना का जो मुख्य होते हैं अधिकारी उसे सेनाध्यक्ष बोला जाता है। उसी तरह से जो नौसेना है उसका जो मुख्य अधिकारी है उसे एडमिरल कहा जाता है। आप ये जीके में भी पढ़े होंगे, तो आई होप कि आप ये सही कर ले होंगे। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है। ऐसे प्रश्नों को आप कदापि गलत मत करें। सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए, नदी जो है डैम से रिलेशन करता है, जो रिलेशन करता है डैम के साथ, उसी तरह से यातायात का रिलेशन ये वाहन, पंक्ति, गति और सिग्नल ये किसके साथ मैच करेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को भाई, कि नदी जो है पानी इकट्ठा करता है डैम के वजह से। ध्यान दीजिएगा, नदी में पानी इकट्ठा होती है डैम के वजह से। तो यातायात इकट्ठा तब होंगे जब उसका सिग्नल पर रेड हो जाएगा। यानी यातायात किससे रिलेट करता है, सिग्नल से रिलेट करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसे बना लिए होंगे, या फिर नहीं समझ रहे होते तो ये पूरी चैप्टर जब कराएंगे तो आप उसे पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो लोग साधारण ब्याज हमने चालू कर रखी है, वो दोनों तीनों टाइप को आप अवश्य पढ़ लें, ताकि आने वाले समय में उससे आगे जब क्वेश्चन कराए तो आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि मैथमेटिक्स को EHTAMCITAM लिखा जाता है, तो बाई फिजिकल को किस तरह से लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 ही ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन नीचे मूव हो गया है, मतलब छूट गया, तो आप 3 ही ऑप्शन पर वर्क कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको हम हाफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हाफ करेंगे तो ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, 5 और 5 में। इसको जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा E, ये हो जाएगा H, उसके बाद आ जाएगा T, उसके बाद आ जाएगा A और उसके बाद आ जाएगा A। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये यहाँ पर लिख दिया है तो यह कंफर्म हो गया कि ये उल्टा कर दिया है। आगे जब बात करेंगे ये सेकेंड हाफ का, तो यहाँ पर क्या बोला है C, उसके बाद I आ जाएगा आपके पास, उसके बाद T आ जाएगा, A आ जाएगा और M आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि जस्ट सेकेंड हाफ को भी उल्टा कर दिया है, यानी 2 भागों में सबसे पहले उसने तोड़ा और तोड़ करके उसे पलट दिया है। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 5 लेटर पर चूज करते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आते हैं, पलटेंगे तो सबसे पहले Y मिलेगा, फिर H मिलेगा, फिर P मिलेगा, फिर Y मिलेगा और फिर B मिलेगा। राइट, आगे जब बात करेंगे सेकेंड हाफ का, इसके लिए तो यहाँ से मिलेगा L A C I और S मिलेगा। तो यहाँ से हम मिलाएंगे तो Y H P Y B L A C I S, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाता है। तो आप लोग इसे बना लिए होंगे और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना इसे सॉल्व किया। अगर 7 कर लेते हैं स्कोर इसमें तो भी अच्छा बात है, लेकिन 9 करना कम से कम बहुत अच्छी बात रहेगी, तब जाकर के आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर जरूर करें। बस इसी तरह का टेस्ट हम लाइव आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे हम लाइव टेस्ट डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि भारत का श्वेत पत्र ईरान का क्या होगा। उसके लिए 4 विकल्प भी आपके पास दिए हुए हैं, ग्रे बुक, ग्रीन बुक, सफ़ेद बुक और ग्रे कागज दिया हुआ है। तो आप इसे सबसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत के सरकारी दस्तावेज को श्वेत पत्र कहा जाता है, भारत के सरकारी दस्तावेज को श्वेत पत्र कहा जाता है। उसी तरह से ईरान के सरकारी दस्तावेज को ग्रीन बुक कहा जाता है। ये आपने जीके जीएस में भी पढ़ रखा होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ से इसे आप याद कर लेंगे। ये 2 नंबर का आपका मार्किंग करेंगे, एक ठो रीजनिंग में और एक ठो आपको जीके में भी ये काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाइम इक्वल टू 47, सन इक्वल टू 54, पेन इक्वल टू 35 और बुक इक्वल टू 41 दिया हुआ है। ये चारों में आपको बेमेल चुनना है जो असंगत है, यानी ऑड मैन आउट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि T बराबर मेरे पास 20 होता है, I बराबर 9 होता है, M बराबर 13 होता है, E बराबर 5 होता है। ऐड कर देंगे तो मेरे पास 47 मिल जाएगा। राइट, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं तो S बराबर 19 मिलता है, U बराबर 21 मिलता है, N बराबर 14 मिलता है। जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, 20 10 30 40, 20 यहाँ से 20 40 50 54, यहाँ से 54 मिल गया। ये भी मेरा सही है, कोई डाउट नहीं। आगे जब बढ़ेंगे तो P बराबर 16, E बराबर 5, N बराबर 14, जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं। ठीक है, जब आगे हम बात करते हैं तो बुक को लिखेंगे तो 2 + 15 + 15
प्लस के 11 पर, इस तरह से हमें 43 मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा उसने 41 लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये ऑप्शन मेरा है जो बेमेल है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब हमने 20, 9, 13, 5 ये कहाँ से लिखा, तो हम जानते हैं कि ए से लेकर के जेड तक टोटल 1 से लेकर के 26 लेटर होते हैं। ये तब हम और अच्छे से डील करेंगे जब आपको हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे। ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4 होता है, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, आई का 9, एम 13, टी 20, एस 19, क्यू 17, ये सारे लेटर होते हैं। आपको ये बिल्कुल होठों पे रहने चाहिए ताकि आने वाले समय में इससे 5 क्वेश्चन देता है कोडिंग डिकोडिंग से और आप उसे आसानी से बना सके। तो आपने देखा कि बुक को इसने 41 लिखा है, एक्चुअल में 43 उसको होना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको असंगत का ही चुनाव करना है। क्योंकि स्टार्टिंग का ये सब रीजनिंग है जो आपकी आंखों ही आंखों में 1 से 2 नंबर दे करके चले जाते हैं। आप ऐसे प्रश्नों पर टाइम को मैनेज कर सकते हैं, 1 सेकंड या 2 सेकंड में इसे बना करके जो प्रश्न हमसे कठिन लग रहा है उस पर हम समय को फोकस कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले गलत मीन्स तो होता है गलत, अशुद्ध मतलब भी होता है गलत, असंगत यानी सबसे हट करके ये भी हो गया आपके पास गलत। लेकिन बात करें यहाँ पर शुद्ध का, तो ये एक अलग पार्ट हो जाता है ये तीनों के रिलेशन में। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी यानी शुद्ध इसमें बेमेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने टोटल 8 प्रश्नों को देखा और उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से एंजॉय के साथ कर रहे होंगे और इसे आंखों ही आंखों में बिल्कुल बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर और अच्छी ट्रिक चाहते हैं तो हम जल्द से रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करने के लिए आप लोग हमें कमेंट करें कौन सा चैप्टर हम रीजनिंग में स्टार्ट करें। जैसे स्टार्ट कर देंगे, जो चैप्टर हम खत्म कर देंगे, गारंटी लेते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। क्योंकि हम पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को गेन करने के लिए, नॉलेज के लिए हम पढ़ा रहे हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 8, 7, 5, 3 और 11 ये एक सर्कल पूरा कंप्लीट करता है। 59, 18, 17, 5 और 8 ये एक सीरीज कंप्लीट करता है। और आपसे पूछा है कि 12, 5, 19 और 6 के रिलेशन से यहाँ पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। यानी कि 7, 5, 8, 3 को मिलाकर के 11 हम कैसे ला सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इसे तो बनाने का प्रयास कीजिएगा। आइए हम इसका सॉल्व करते हैं। तो 7 में 5 से गुणा किए तो 7 5 35 माइनस 8 में 3 से गुणा किए तो 8 3 के 24, 24 11 35 होता है, 11 मेरा राइट हो जाता है। यानी ये सीरीज मिल गया। 18 में 8 से गुणा करेंगे तो 18 8 26 से 126 माइनस ये गुणा करके 126, 17 5 85, ये माइनस किए 16 में से 5 गया, 1 सेकेंड, यहाँ पर 126 नहीं होगा, 18 8 होता है 144 से, इस तरह से राइट यहाँ पर हो जाएगा 144 हो जाएगा। जब ये दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास राइट आंसर 59 निकल के आ जाएगा जो इसके बीच में दिया हुआ है। तो इसने सीरीज को हमको दे रखा है। अब हमको लास्ट क्वेश्चन करना है। 12 में 6 से गुणा, बरछक कितना हो गया 72 हो गया, माइनस कर दिए 19 बचे 95, ये माइनस हम कर लेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो ये हो कितना हो गया, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 3 और ये हो गया मेरे पास 9 में 7 गया 3, 23 यानी कि 23 हो रहा है। ऑप्शन में कहीं पे मिस्टेक है या तो फिर मैंने गुणा करे में गलत किया है। बरछक 72, 19 बचे 95, बरछक 72 हो गया, 19 बचे 95 हो गया, तो ये 5 3 3 आ गया और ये क्या हुआ 9 में से 7 गया तो 2, सही तो किया है। बरछक 72, 19 बचे 95 बिल्कुल सही है। यहाँ से 23 हो रहा है, देखते हैं इसको। ये जो भी प्रॉब्लम्स हुई ये ऑप्शन को लेकर के प्रॉब्लम्स हुई। यहाँ पर 37 नहीं दिया है, यहाँ पर 23 दिया हुआ है। तो इस तरह से राइट आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ऑप्शन हमने गलत लिख दिया था, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये डिस्प्ले कर रहा है कि 30, 18, 27, 5, 9, 7, 15, 81 और खाली स्थान यहाँ पर बताना है। इसके लिए 4 विकल्प आपके पास दिए रहेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले चीज 30 को 5 से कुछ ऐसा कीजिए ताकि 15 बन जाए। तो हमें तो ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे, हो सकता है मुझे कुछ ना कुछ वहां से कैलकुलेशन मिल जाए। तो जहां भी मैंने 81 देखा
तो हम ये कह सकते हैं कि ये 9 का स्क्वायर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये 9 का स्क्वायर दिया, इतना हम समझ सकते हैं। और एक 9 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 8 और 1 18 को ऐसा करना है ताकि 9 बन जाए। तो 1 और 8 को अगर आपस में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 9, और 9 में 9 से गुणा कर देंगे तो 81 बन जाएगा। हमें सीरीज मिल चुकी है, अब हमें दिक्कत नहीं है। 3 + 0 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, राइट। आगे जब थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 3 + 0 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और ये 5 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15 हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें सीरीज पूरी तरह से मिल चुकी है। यानी सीरीज ये बोल रहा है कि अगर 2 अंकों में है तो उसे आपस में जोड़ दीजिए और 1 अंकों में तब्दील करके दूसरे स्थान से अंकों के गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 और 7 आपस में जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, और 7 से इंटू कर देंगे तो 9 × 7 = 63, 63 हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छी लगी होगी। अगर दोस्त अच्छी लगी होगी तो आप जरूर इसे लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दे, और जो लोग कर दिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने मित्रों के पास इसे जरूर शेयर करेंगे। और ऐसे ऐसे कंटेंट कौन सा चैप्टर हम शुरू करें, आप इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ में ये 10 प्रश्नों के सुपर प्रैक्टिस सेट में आपने कितना नंबर गेन किया ये भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लेते हैं आप लोगों से विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।